इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित गौर रेवेन्यू सोसाइटी में हुए हालिया अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इस क्रम में गुरुवार को डीएम कार्यालय में आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें 17 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की। इसमें पुलिस विभाग, बिजली विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना बताया गया। बैठक में विशेष रूप से शहर के हाई राइज क्षेत्रों, राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा में फायर सेफ्टी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों में स्थानीय फायर स्टेशन न होने के कारण आपात स्थिति में कोतवाली क्षेत्र से फायर ब्रिगेड भेजनी पड़ती है, जिससे प्रतिक्रिया में देर होती है। जिले में वर्तमान में 5 फायर स्टेशन संचालित हैं, जबकि बैठक में 2 नए फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए जीडीए की जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान 2 प्रमुख चुनौतियां सामने आईं, जिसमें हाई राइज इमारतों में सुरक्षा मानकों की कमी और स्लम क्षेत्रों में आग की घटनाएं शामिल रहीं। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई बिल्डर नक्शा पास कराने के बाद नियमों की अनदेखी करते हैं। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि अवैध पार्किंग के कारण आपातकालीन वाहनों को इमारतों के भीतर पहुंचने में कठिनाई होती है। डीएम ने कहा कि जिले में फायर सेफ्टी उपकरण पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन उनकी सही उपयोगिता और विभागीय समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने बिजली विभाग को भी गर्मियों में बढ़ते लोड को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मई और जून माह में अधिक लोड वाले क्षेत्र की पहचान कर आवश्यक सुधार कार्य करने को कहा गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोसाइटी के अंदर उसके बाद आज आपने बैठक बुलाई थी, 17 डिपार्टमेंट को ये नोटिस दिया गया था आज की बैठक में शामिल होने के लिए। कौन कौन से विभाग शामिल हुए, क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, आज हमने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई थी और चूंकि प्रत्येक जब भी आपदा आती है तो ये हमारा दायित्व है कि उस आपदा से हम क्या सीख ले सकते हैं और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो भी लगातार विचार कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो पूर्व में लगातार चूंकि हम लोग निर्देश भी देते हैं, पर और व्यापक चर्चा इस पे हो और भविष्य में किसी प्रकार का कोई जो आपदा है, अग्निकांड की घटना है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा के लिए मैंने बैठक बुलाई थी। 17 विभाग थे इसमें। मूल रूप से इसमें पुलिस विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव थे, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त थे और हमारे बिजली विभाग के भी इसमें चीफ इंजीनियर थे। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक थे बिजनेस सुरक्षा के और आरडब्ल्यू के भी हमारे मेंबर्स थे। तो कई बिंदुओं पे हमारी इसमें व्यापक चर्चा हुई है। भविष्य में चूंकि गाजियाबाद एक बढ़ता हुआ शहर है और राजनगर एक्सटेंशन का एरिया हो, चाहे नई योजनाएं जो अटलीपुरम की आ रही है, तो उस क्षेत्र में हाई राइज बिल्डिंग्स लगातार बढ़ रही है। वहाँ पे अभी जो कोतवाली क्षेत्र है वहीं से ही फायर टेंडर जाते हैं, तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर ही फ्यूचर की आवश्यकताओं को देखते हुए फायर स्टेशन बनना चाहिए, उसकी चर्चा हुई है। तो मैंने जीडीओ कहा है कि वो वहाँ पे जमीन का चिन्हांकन करके जीडीए स्वयं के सोर्सेज से वहाँ पे फायर स्टेशन बना दे, उस पर चर्चा हुई है हमारी। इसके अतिरिक्त जो अभी 5 हमारे फायर स्टेशन इस गाजियाबाद में है, उसको बढ़ाकर 2 और नए फायर स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता, उसका प्रस्ताव हम भेजेंगे और जो छोटे फायर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजेंगे। तो एक ये व्यापक चर्चा हुई है। दूसरा, 2 तरीके के चुनौतियां सामने है। एक तो जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स है उसको लेकर और जो स्लम एरिया है उसको लेकर ज़्यादा ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग को लेकर आरडब्ल्यू से चर्चा हुई है, जहाँ जहाँ पर कुछ ये तथ्य सामने आए कि बिल्डर ने जिस प्रकार का नक्शा पास कराया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे या तो बिल्डर के द्वारा कुछ अन्य निर्माण कर दिए गए पार्क का या कम्युनिटी फैसिलिटी का, या फिर कई जगह लोग भी जो वहाँ पे रहते हैं वो अपने निजी स्वास्थ्य कार्ड निर्माण कर लेते हैं, तो उसको चिन्हित किया गया है। कल का जो इंसिडेंट था उसको लेकर सचिव विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक टीम का गठन हमने किया है, जिसमें एडीएम एफआर होंगे और मुख्य अग्निशमन अधिकारी होंगे और सहायक निदेशक जो सुरक्षा होंगे। वो 3 दिन में पूरा अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट देंगे और साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा है कि अपने सुझाव भी उसमें दें कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इससे क्या लर्निंग है आपकी, ताकि बाकी जगह हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। सर, क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे हैं? क्योंकि हाई राइज सोसाइटी में जब भी आग लगती है, इक्विपमेंट पूरे हैं। हाई राइज सोसाइटी में देखिए, जब नक्शा पास होता है, जब डीडीए नक्शा पास करता है, तो 2 नॉर्म इसमें होते हैं। एक तो बाहर से अगर कोई गाड़ी का मूवमेंट होना है तो उसके लिए सेटबैक छोड़ा जाता है। उस सेटबैक पे कुछ बिल्डर्स उसमें पार्किंग बना के बेच देते हैं, ऐसा अभी वो सामने आता है। और आज की बैठक में भी आरडब्ल्यू कई लोगों ने बताया कि उसमें सरफेस पार्किंग को बेचने का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन
कई जगह पे सरफेस पार्किंग को बेचा गया है, जिसके कारण लोग अपना व्हीकल खड़ा कर देते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में जब इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आते हैं तो वो नहीं जा पाते और जिसके कारण घटना और व्यापक रूप ले लेती है। तो इसको मैंने जीडीए सचिव को कहा है कि वो अपनी टीम के माध्यम से चेक कर लें और एक सर्कुलर जारी करें सभी बिल्डर्स के लिए कि अगर कहीं ऐसा जहाँ पे अभी किया गया है अपना वो कैंसिल कर लें और जो सेटबैक है वो केवल इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के लिए ही सुरक्षित रहेगा। सर, क्या आरडब्ल्यूए या वहाँ के बिल्डर के लिए कोई नोटिस भी जारी किया गया? उसमें 3 चीज़ें हमने तय की हैं। एक तो मई और जून में जो कि इस समय बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी और जितना वो लोड सैंक्शन कराता है लोड डिमांड उससे ज़्यादा आती है। बिजली विभाग के पास जब वो बिल जनरेट करता है तो ये सूचना रहती है। तो बिजली विभाग को हमने कहा है कि जहाँ जहाँ से भी आपके पास ये सूचना है, पहले वो लगातार 3 महीने ऑब्जर्व करते थे, 3 महीने के बाद में लोड इंक्रीज करने के लिए नोटिस देते थे, पर हमने उनसे कहा है कि आप 3 महीने का वेट ना करें, तत्काल मई और जून में जो भी आपके पास इस प्रकार के पिछले महीनों में या अभी तक की रिपोर्ट है जहाँ पे लोड डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे लोड इंक्रीज करने का नोटिस तत्काल आरडब्ल्यू को दे दें ताकि आरडब्ल्यू फीस जमा करा दें और आप लोगों को वहाँ पे बढ़ा दें। क्योंकि विद्युत सुरक्षा के द्वारा भी बताया गया है कि जहाँ पे लोड डिमांड ज़्यादा है और सैंक्शनिंग अगर कम है तो फिर शॉर्ट सर्किट की संभावना ज़्यादा होगी। जो फायर टेंडर की मशीन होती है वो क्या 20 बजे तक आग को कंट्रोल करती है? वो स्काईलिफ्ट उसमें स्काईलिफ्ट होती है, बाहरी एरिया से स्काईलिफ्ट का प्रावधान होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो फायर सिस्टम बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे आपने देखा होगा अस्पतालों में, होटल्स में, बिल्डिंग्स में, तो ऐसा हाई राइज में भी हर जगह होता है। कल भी इसीलिए घटना को काबू कर लिया गया क्योंकि उनका फायर सिस्टम ठीक काम कर रहा था। तो एक एडवाइजरी हम ये भी जारी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसी बिल्डिंग्स है वहाँ के आरडब्ल्यू अपने फायर सिस्टम को चेक करा लें। उसमें एक 9 में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर भी रखने का, प्राइवेट 9 में 12-12 घंटे के 2 लोग रखे जाने चाहिए। बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो उसके लिए भी अभी हम नोटिस जारी करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आरडब्ल्यूए के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरा कर लेंगे और जो प्रशासनिक स्तर से चीज़ें होनी है वो संबंधित अधिकारी पूरा कर लेंगे। तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को मिनिमाइज करने में हम सब लोग सफल होंगे। ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर एनओसी नहीं है फायर की या फिर फायर सेफ्टी सिस्टम अभी ये डिटेल सर्वे करने के लिए मैंने उनको बोला है, अभी 7 दिन में इसके बारे में जीडीए रिपोर्ट हमें देगा, फिर हम आपको बताएंगे। सर, कल जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है? इसके लिए आज डीडीएमए में हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सभी विभागों की मीटिंग और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था। उसमें जो विभागीय आदेश थे, क्या फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी सभी विभागों को आदेशित कर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो एनक्रोचमेंट है या किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है, उसमें संबंधित विभाग को आदेशित किया गया। सभी विभाग की कमेटी और टीम गठित की गई है जिसमें इस तरह की चीजें जैसे हाई राइज सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मॉल्स हैं, जो भी है जहाँ पे अग्नि सुरक्षा से रिलेटेड कोई खतरा है, अपनी अपनी टीम, विभागीय टीमें गठित करके उस पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। साथ ही जो स्टेशंस हमारे यहाँ लगातार मांग रहती है कि फायर स्टेशन बढ़ाने की, उसके लिए जो डीएम साहब ने हमारे यहाँ जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक है, राजनगर एक्सटेंशन है, मुरादनगर है, लोनी में 2 स्टेशन हैं, उस पर जो है जल्द से जल्द वहाँ पे ज़मीन और स्टेशन बनाने के लिए संबंधित विभाग और जो है उनको निर्देशित किया गया है और शासन स्तर पे भी जो भी स्टेशन बनने हैं उनके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। सर, गाजियाबाद की अगर बात करें तो कितनी ऐसी सोसाइटियां हैं, खास करके हाई राइज, जहां पर फायर के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और विभाग ने कार्रवाई की है? देखिए, लास्ट ऑडिट जो हुआ उसमें लगभग 350 सोसाइटी चेक की गई थी, जिसमें 139 सोसाइटी में जो भी छोटी मोटी कमियां थी उनको देखते हुए सभी को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही जो है लगभग हमारी 52 ऐसी सोसाइटीज थी जिसमें बार बार नोटिस देने पर भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उन सभी को के खिलाफ माननीय सीजम कोर्ट में जो है विभाग ने वाद दायर करवाया। सर, अगर बात करें फायर टेंडर्स की तो सबमिशन फायर टेंडर्स हमारे पास है। देखिए, स्टेशन के तौर पे देखा जाए हमारे पास 22 फायर टेंडर्स हैं, जिसमें अभी कुछ नई गाड़ियां भी हमारी हाई कैपेसिटी की आई हैं, जैसे 22,000 लीटर की, 14,000 लीटर की और 12,000 लीटर की, जो कि गाजियाबाद में कई बड़े अग्निकांड होते हैं उसमें उससे काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही अगर नए स्टेशन बनते हैं उसके हिसाब से और गाड़ियों की डिमांड रहेगी तो नए स्टेशन अप्रूव होने पर वो सभी गाड़ियाँ हमें प्राप्त होंगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।